तीज त्योहार पर्व में तीज त्योहार पर्व के बाद क्या बताया था मैं, मेला महोत्सव वगैरह बताया था ना। मेला महोत्सव वगैरह बताया था, जैसे कि जैसे तातापानी महोत्सव कहाँ होता है? कहाँ होता होगा बताओ। हाँ बताओ, इतना इतना आसान क्वेश्चन को भूल जाओगे। ये कहाँ होता है? बलरामपुर में। तो ऐसा मैप होगा तो मैप में बनाओ, या फिर मैप जल्दी से बना लो 2 मिनट में। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे तातापानी महोत्सव कहाँ होता है, तो हमको क्या करना है, याद करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे हो। जैसे बलरामपुर है तो यहाँ पर तातापानी, ऐसे है ना, तातापानी महोत्सव, सिंपल ऐसे, ऐसे में ही याद होगा। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना किसको किसको आता है, किसको नहीं आता? किसको आता है? आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को इधर आ जाता है ना, इधर नहीं आता है आप लोगों को, कैसे करेंगे आप लोग? सिलेबस खत्म होने वाला है, वीडियो देख के कवर करना है ना जितना छूटा हुआ है वो सबको। बाकी आगे क्लास जो भी होगा उसमें अपन करेंगे, लेकिन शुरू की कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आना चाहिए। सबसे पहले तो यही बताता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है ना, ऐसे टाइप से बनाओ, या फिर देखना, ध्यान से देखना, ठीक कैसे बनाते जा रहा हूँ। ऐसे पहले आउटलाइन बनाना है, ठीक है। इधर देखना, अभी लिखना मत। इसके बाद नीचे शुरू करना है यहाँ से, ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमको क्या करना है, कांकेर बनाना है, ठीक है। ये कांकेर, कांकेर के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या बन जाएगा, दंतेवाड़ा बनेगा, है ना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, बार बार सर वही वही चीज बता रहे बोल। ठीक है, क्या है, दंतेवाड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नारायणपुर। यहाँ पे ऐसे लाइन बनेगा, क्या बनेगा ये, कोंडागांव। यहाँ पे इसका 2 पैर निकाल देंगे, ये बन जाएगा क्या, बीजापुर। ये क्या बनेगा, सुकमा। ये क्या बनेगा, बस्तर। ठीक है, क्या क्यों समझ आया? आप कहाँ रहती हैं? एक दिन आती हैं, एक दिन नहीं आती हैं? नहीं, कहाँ, वैसा नहीं पूछ रहा हूँ। एक दिन क्लास आती हैं, एक दिन नहीं आती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं? ऑनलाइन कर रहे थे, ठीक, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, इतना समझ आया कैसे क्यों है? ठीक है ना। यह नारायणपुर बना है, नारायणपुर के नीचे से लाइन लाना है, तब यहाँ पर कोंडागांव बनेगा। इसको यहाँ पर नहीं खींच देना है, ऐसे बना रहे हैं। बनाओ, जल्दी बनाओ तो। बन गया, बन गया ना। इसके बाद ऊपर से यहाँ ऐसे, और दूसरा लाइन ऐसे खींचना है। ये बिलासपुर संभाग, ये सरगुजा संभाग, यहाँ पर दुर्ग और रायपुर संभाग। इसको 2 भाग में बांट देंगे। इधर जो दुर्ग संभाग बने, इसको 2 भाग में बांटेंगे ऐसे। फिर इसको ऊपर में यहाँ पर ये बनेगा कबीर धाम जिला, इसको 2 भाग में
मतलब 3 भाग में और ऐसे बांट देना है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 हमको बॉक्स बना देना है ऐसे। ये बनेगा कबीरधाम जिला, ये बनेगा खैरागढ़, छुई खदान और गंडाई जिला, ये बनेगा राजनांदगांव, ये क्या बनेगा मोहला मानपुर। ठीक है, अब ये बीच वाले से, इससे और इससे 2 लाइन ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बेमेतरा, यहाँ पर क्या बनेगा बालोद, यहाँ पर क्या बनेगा दुर्ग। हो गया। यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, फिर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जैसे लाइन लाएंगे यहाँ पर खींचते हुए, इसको बेमेतरम ले जाकर छोड़ना है ना। तो ये क्या बन जाएगा बलौदा बाजार बनेगा। बलौदा बाजार से लाइन यहाँ तक खींचेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या रायपुर, और यहाँ पर क्या बनेगा धमतरी। ध्यान में रखेंगे रायपुर धमतरी वाला जो लाइन है ये ऊपर में होना चाहिए ना, यहाँ पर बालोद में लेकिन नहीं जोड़ देना है उसको। हो गया, हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो क्या बनेगा मासूम, ये क्या बनेगा गरिया। ठीक है, इतना हुआ। यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लाएंगे बलौदा बाजार तक, है ना, यहाँ तक, ये क्या बनेगा मुंगेली। यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन यहाँ तक लाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे ये गौरला पिंड मरवाही, और ये क्या बनेगा बिलासपुर। बिलासपुर से यहाँ तक ऐसे एक लाइन लाएंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे, ये क्या बन जाएगा जैनपुर चांपा, और ये क्या बनेगा शक्ति। यहाँ से शक्ति तक एक लाइन खींच करके लाएंगे, ये क्या बनेगा कोरबा, ये क्या बन जाएगा रायगढ़। हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाएगा एमसीबी, है ना, ये क्या बनेगा एमसीबी जिला बनेगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, है ना। इसके बाद ये क्या बनेगा ये कोरिया। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा सूरजपुर, ये क्या बन जाएगा सरगुजा, ये क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा जसपुर। हो गया। तो ताता पानी महोत्सव कहाँ ये ताता पानी ताता पानी बताया था क्या कब होता है कुछ उसमें हुँ? हिंदी हिंदी कैलेंडर में बताया था कब होता है, बताया था क्या नहीं बताया था क्या ताता पानी, जहाँ तक नहीं बताया था। चक्रधर समारोह कहाँ बताया था रायगढ़ में। कब होता है ये भादो माह का शुक्ल चतुर्थी, है ना, गणेश चतुर्थी चक्रधर समारोह। शिवरी नारायण महोत्सव कहाँ होगा यहाँ पे शिवरी नारायण में, है ना। जांजगीर चांपा में बहुत सारा महोत्सव देखेंगे। एक तो है शिवरी नारायण,
ठीक है। एक जाज्जल्य महोत्सव, हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, कलचुरी वंश पढ़ेंगे, वहां पर आएगा। ठीक है, जाज्जल्य महोत्सव, जाज्जल्य देव महोत्सव या फिर जाज्जल्य देव जाज्जल्य महोत्सव। एक तुर्री धाम, कहाँ है तुर्री, है ना। इसका आंसर कई बार जांजगीर चांपा लिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आता है तो कहाँ जाएगा ये, शक्ति जाएगा, है ना। पहले जांजगीर चांपा ले रहे थे, अब ये कहाँ चला जाएगा, शक्ति में ले लेना है। डभरा को भी वही ले, डभरा, तुर्री धाम। किथमपुर कहाँ लेना है, जांजगीर चांपा में। बताओ पीथमपुर कौन सा नदी के तट पे है। तो उनको मनियारी मनियारी सूझ रहा है, जांजगीर चांपा में कहा कब से आ गया। हाँ, लीलागढ़ नदी, हाँ। एक मिनट, कहा क्या मैं बोला हूँ, पीथमपुर नहीं, लीलागढ़ नहीं है ये, हसदेव। क्या है ये, हसदेव नदी किनारे है, कहाँ पे है ये, हसदेव नदी किनारे है ना। लीलागढ़ के किनारे यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, जांजगीर चांपा में क्या है, कुटी घाट। हम्म, तो ये क्या चीज है, पीथमपुर का मेला। ठीक है, कहाँ कौन सा नदी किनारे, छोड़ दो अभी फिलहाल उसको, है ना, जब बाद में देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। जांजगीर चांपा में और लिखना है कुटी घाट। कुटी घाट, कुटी घाट महोत्सव, ये सब मेला है ना, महोत्सव लिखा रहा है, मेला होता है यहाँ पे, वही सब चीज है। शिवरी नारायण है, पीथमपुर है, जाजलदेव महोत्सव है। जाजलदेव कहाँ होता है, जाजलदेव महोत्सव जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर में ही होता है, उसी के नाम पर है वो, जांजगीर। ठीक है, सोना खान महोत्सव बताओ कहाँ होता होगा, कहाँ होता होगा। हाँ, ठीक है, सोना खान महोत्सव। हो गया। यहाँ पर एक कुदुरमाल, कुदुरमाल महोत्सव है। ठीक है, कुदुरमाल, और एक है कनकी, कोरबा में ना दोनों, कनकी का महोत्सव और कुदुरमाल महोत्सव, ये दोनों कहाँ होता है, कोरबा में, है ना। ये सब पूछा गया है ना एग्जाम में, ध्यान रखना है सबको। हालांकि नाम सुन के लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लगता है, लेकिन है। कुदुरमाल और कनकी। किलकिला कहाँ बताया था, इसको मैं आप लोगों को जिला दर्शन में भी बताया था ना, किलकिला, है ना। तो किलकिला महोत्सव। उदरगढ़ महोत्सव बताओ कहाँ बताया हूँ। इसको 2 से 3 बार बता चुका हूँ। हाँ, ठीक। कहाँ, सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर में क्या है, उदरगढ़ महोत्सव है।
इसमें अगर नहीं बन रहा होगा, याद करते हैं तो मैं ऐसे जब बताते जा रहा हूँ, ये महोत्सव ये जिले में, ये महोत्सव ये जिले में, तो ऐसे सिंपल उसको लिखते जाना, है ना। रामगढ़ महोत्सव बताओ। ठीक, रामगढ़ महोत्सव सरगुजा में, वहां पर रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगिरी पर्वत है, वहीं पर होता है। बिलासपुर में देखो, यहाँ पर राउत राउत नाचा होता है। क्या होता है? 1978 से होता है, आ रहा है ये। ठीक है, बिलासपुर में क्या होता है? राउत नाचा। इसके अलावा एक रतनपुर में भी मेला होता है ना, ये तो सब जानते होंगे। इसके अलावा मल्हार का महोत्सव होता है ना, रतनपुर, मल्हार। बताओ रतनपुर का महोत्सव कब होता है? हाँ, कब होता है? माघ पूर्णिमा। कैसे बताया था? बैल का नाम बताया था ना, चंपा। है कि नहीं सभी? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, और क्या था? कुंवर कार्तिक के बाद क्या आता है? भादो, भादो के बाद क्या था? कुंवर, फिर क्या आता है? कार्तिक, उसके बाद अगहन, उसके बाद पौष, उसके बाद, और उसके बाद, ठीक है, माघ और फागुन। ठीक है, बीच का दो चार को मिटा, दो तीन को मिटा रहा हूँ। मेरे को किसका काम है, माघ का काम है या फिर फागुन का? दोनों का। ठीक है, एक मैं ले लिया किसको? माघ, और किसको ले लूंगा? फाल्गुन। ये ऐसे, ये सब क्या है? अमावस्या, है ना। 15 दिन ये और 15 दिन ये, इस माह का 30 दिन 15-15 दिन में हो जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर ये 15 दिन यहाँ पर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। पूर्णिमा। ऐसा था, ये क्लास में थे सभी, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी नहीं थे, है ना। चैत्र माह का शुक्ल पक्ष का नौमी, है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी करते हुए यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे? नौमी तक जाएंगे। इसी प्रकार चैत्र माह के यहाँ पर कृष्ण पक्ष का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी इस प्रकार से होगा। पंचमी में एक चीज मैं बताया था, धूल पंचमी। क्या था? धूल पंचमी किसका महोत्सव होता है? धूल पंचमी किसका महोत्सव? कहाँ है? पीथमपुर। ठीक है, जांजगीर चांपा में। तो इसके बाद यहाँ पर क्या? चैत्र माह का शुक्ल पक्ष नवमी, इस दिन क्या होता है? राम नवमी बोलते हैं इसको। इस राम नवमी के दिन क्या क्या मेला होता है? ठीक है, क्या क्या था इसमें? ऐसा डोंगा था, है ना। डोंगा से क्या रहेगा? डोंगरगढ़ रहेगा। डोंगरगढ़ कहाँ होगा? राजनांदगांव में, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या था? पानी भर गया था, डभरा। डभरा कहाँ चला गया? शक्ति। इसके बाद कुदरगढ़, कूद रहे थे लोग ऐसे, पानी भर गया तो क्या करेंगे? कूदेंगे, ऐसे कुछ बताया था ना। तो क्या था? कुदरगढ़ था। कुदरगढ़ कहाँ रहेगा? सूरजपुर। और क्या था? खाली कर रहे हैं ना, तो क्या रहेगा? खल्लारी रहेगा। खल्लारी का महोत्सव। खल्लारी कहाँ होता है? माँ सामने। ठीक।
देखो, तो एक तो महासमुंद में यहाँ पर क्या बोला अभी मैं, खल्लारी, है ना, खल्लारी का महोत्सव होगा ऐसे। और एक और होता है करिया ध्रुव। ठीक है, क्या होता है, करिया ध्रुव लिखाता है ये। ठीक है, क्या है ये, करिया ध्रुव। ये दो मेला होता है, ठीक, कहाँ होता है ये, महासमुंद में, करिया ध्रुव और खल्लारी। खल्लारी का मेला कब होता है, और चैत्र माह का शुक्ल, हाँ, नौ रामनवमी कह सकते हैं, फिर चैत्र माह का शुक्ल पक्ष नवमी। माघ माह का कौन सा, पूर्णिमा, है ना। यहाँ पर क्या क्या बताया था, ऐसे एक बैल बताया था ना, है ना, इस प्रकार से एक बैल बताया था, इसका दो ठो सिंग ऐसे बताया था, और ऐसे क्या होता है, कुबड़ होता है इसका, है ना। और ये कहाँ पर खड़ा हुआ है बैल, गंगा नदी में। ठीक है, अब बैल का नाम मैं बताया था चंपा, है ना, चंपा है, और गंगा नदी में खड़ा है, मतलब कि श्वेत गंगा, श्वेत गंगा, है ना। श्वेत गंगा का महोत्सव कहाँ पे होगा, क्या है ये, मुंगेली है, श्वेत गंगा। ऐसे एक और बताया था सेमर ताल, क्या था, सेमर ताल। ये दो चीज कहाँ पे होता है, मुंगेली में होता है ना। इसके अलावा एक और है मधुकू द्वीप, है ना, यहाँ पर द्वीप बताया था ना ऐसे, इसको मैं द्वीप बोला था, पानी में डूबेगा तो द्वीप जैसे दिखेगा ना ऐसे, तो ये क्या होगा, मधुकू द्वीप, मधुकू द्वीप, ऐसे मधुकू द्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड होता है ना, कौन सा नदी में है बताओ मधुकू द्वीप, ठीक, शिवनाथ नदी में। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, चंपा और ये मधुकू द्वीप, ठीक है, इससे द्वीप याद रख लेना। और सेमर ताल, सॉरी क्या है, श्वेत गंगा, गंगा याद हो जाएगा। ठीक है, पानी में ऐसे बैल खड़ा है ऐसे याद रखना। इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह इस प्रकार से वहां पर है, मतलब कि इसको मैं ऐसा बताया था, क्या बताया था, बहुत सारा माल ढो रहा है ये, है ना, तो कुदुर माल बताया था, है ना, यहाँ पर ऐसे माल बताया था ना, तो क्या था, कुदुर माल था कि नहीं, कुदुर माल, देखो है कि नहीं, है ना। और इसमें रत्न है बताया था, है ना, रत्न, तो क्या रहेगा, रतनपुर रहेगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं, माघ माह का कौन सा दिन, पूर्णिमा, माघ माह के पूर्णिमा में कौन कौन सा मेला होता है बोला जाएगा, तो यही सब बोलेंगे, है ना। चंपारण का महोत्सव होता है, चंपारण कहाँ होगा, रायपुर में, ठीक, है ना, चंपारण है, कुदुर माल है, ठीक है, माल से क्या, माल से क्या है यहाँ पर, कुदुर माल, ठीक है, कुदुर माल कहाँ बताया हूँ, कोरबा में, ठीक है, कुदुर माल कहाँ होता है, कोरबा में होता है, और कब होता है, माघ माह का पूर्णिमा को होता है। श्वेत गंगा महोत्सव कहाँ होता है, मुंगेली में होता है, कब होता है, माघ माह का पूर्णिमा। और क्या क्या था इसमें, दो ठो सिंह है इसका, तो सिंह से क्या था, सिंहावा, कहाँ होता है ये, धमतरी में, सिंहावा ऐसे, ठीक है, धमतरी में सिंहावा का महोत्सव। और क्या क्या है देखो इसमें, हाँ, रायपुर का चंपारण हो गया, ऐसे चंपारण का महोत्सव। और क्या क्या था बताओ इस चंपा के रिलेटेड, और था ना, कुछ कुछ था, बहुत सारे लिखाया था, कैसा नहीं आ रहा है, चलो नाम आएगा देखेंगे आगे। सिरपुर का महोत्सव कहाँ है, हाँ, सिरपुर का महोत्सव कहाँ होगा, महासमुंद में, ठीक है, महासमुंद में क्या, सिरपुर का महोत्सव, सिरपुर का महोत्सव कब से कब तक होगा,
बताओ जी, कब से कब तक होगा? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। ठीक है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर कहाँ तक? ये महाशिवरात्रि तक, यहाँ तक चलेगा। पढ़ते जाना है ना, मतलब ऐसे नहीं कर देना है कि सर एक बार हो गया फिर देखेंगे जब एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है ना। छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बार बार रिवीजन चाहिए होता है। मैं इतना बार पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी अभी मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के मेरे से भी गलत हो जाते हैं। तो आप लोग बताओ कौन सी? देखो, ठीक है, यहाँ ये क्या है? माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा से लेकर क्या? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मतलब कि फागुन माह का ये चतुर्दशी, ये ऐसे इस दिन क्या होता है? महाशिवरात्रि होता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे इस प्रकार से क्या चलेगा? सिरपुर का महोत्सव चलता है। सिरपुर इसी दिन बताया था क्या? सिरपुर था या फिर क्या था? देखो जी, सिरपुर है कि एक और क्या था? गरियाबंद वाला राजिम। राजिम है, उसके अलावा सिरपुर है कि नहीं? देखो, है ना। हम्म नहीं है सिरपुर। चलो देख लें, ठीक है, क्या लिखवाया था इसको। लेकिन ये क्या था? राजिम रहेगा। राजिम कब से कब तक होता है? माघ पूर्णिमा से लेकर क्या? महाशिवरात्रि तक, है ना। और महाशिवरात्रि के दिन और बहुत सारा मेला होता है। अब बाकी जो भी मेला रहेगा सब इसी में आ जाएगा, जो भी यहाँ पर छूटेगा ना। यहाँ पर ये वाला जो ट्रिक मैं बताया था इसको छोड़ करके और इसको, इसके अलावा बीच बीच में और दो चार बताया, जैसे कि भादो माह का क्या था? शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, सॉरी चतुर्दशी नहीं, चतुर्थी। भादो माह का शुक्ल चतुर्थी। भादो माह का शुक्ल चतुर्थी क्या होगा? चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह ऐसे। रामगढ़ महोत्सव कब बताया था? देखो, आषाढ़ माह का प्रथमा रामगढ़ महोत्सव। आषाढ़ माह का ये कृष्ण पक्ष का क्या है? प्रथमा था। यही है ना। यहाँ पर ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा। बेमेतरा में होता है नगपुरा, सॉरी बेमेतरम नहीं जी, नगपुरा तो वहां है ना। कहाँ है? दुर्ग में है। ठीक है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा देखते हैं ना। तो नगपुरा महोत्सव कहाँ होगा? दुर्ग में होगा। ठीक है, नगपुरा महोत्सव दुर्ग में। इसके बाद यहाँ पर ये बालोद में होता है गौरैया महोत्सव। गौरैया जानते हो कि नहीं? हम्म क्या है? चिड़िया है ना, हाँ। हाँ, तो ये गौरैया महोत्सव होता है। कहाँ हो रहा है ये? कौन सा जिला है? बालोद। ठीक। भोराम देव मंदिर कहाँ है? तो वहां पर क्या होगा? भोरम देव महोत्सव होगा, है ना। ये कवर्धा में क्या होगा? भोरम देव महोत्सव होगा। भोरम देव महोत्सव।
बिलासपुर में क्या क्या लिखे हैं? रतनपुर और मल्हार। एक और लिख लो, बेलपान। बिलासपुर में रतनपुर हो गया, मल्हार हो गया, राउत नाचा हो गया। एक लिखो बेलपान का। इसके अलावा बिलासा महोत्सव भी लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। डोंगरगढ़ महोत्सव कहाँ होगा? राजनांदगांव में, है ना, डोंगरगढ़ महोत्सव। डोंगरगढ़ महोत्सव हो गया। अब यहाँ पर देखो, गढ़िया पहाड़ हम लोगों ने कहाँ देखा है? कांकेर में। तो गढ़िया महोत्सव ये पूछा गया है ना कई बार, ध्यान रखेंगे। गढ़िया महोत्सव, है ना, गढ़िया महोत्सव कहाँ होता है? कांकेर में। ठीक है, गढ़िया महोत्सव। एक और लिख सकते हो, गढ़वात्सला, है ना, गढ़वात्सला चैत्रई महोत्सव बोलते हैं इसको, गढ़वात्सला चैत्रई महोत्सव। सिहावा पर्वत है ना, वहां पर कर्णेश्वर महोत्सव होता है। जब उसको मैं बता रहा था, सिहावा बता रहा था, अच्छा ये जो बताया था ना आपको, बैल बताया था, बैल का सिंह बताया था सिद्धू, है ना। तो बैल का जो सिंह है, मतलब कि माघ पूर्णिमा के दिन ही क्या कह सकते हैं, कौन सा महोत्सव होता है? सिहावा होता है ना। सिहावा के साइड में भी लिख लो कर्णेश्वर महोत्सव, कर्णेश्वर। सिहावा पर्वत में क्या होता है? कर्णेश्वर, ऐसे कर्णेश्वर लिखो। कर्णेश्वर महोत्सव। छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला कहाँ होता है पूछा गया, क्या बोलोगे? ठीक। फागुन मड़ई। फागुन मड़ई यहाँ होता है, कहाँ होता है? कोंडागांव में। है ना, ये फागुन मड़ई है, ये ऐसे लिखिएगा, मड़ई। ठीक है, यहाँ पर फागुन मड़ई होता है। और यहाँ पर लिखिएगा माघ मड़ई। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या होगा? माघ मड़ई। कोंडागांव में क्या लिखे हैं? फागुन मड़ई। तो सिंपल मड़ई महोत्सव लिखाएगा तो यहाँ लेना है ना, मड़ई या फिर मड़ाई महोत्सव ऐसे लिखाता है। महोत्सव, ठीक है, नारायणपुर में। मड़ाई महोत्सव कहाँ होगा? नारायणपुर में। तो फागुन मड़ई, माघ मड़ई और मड़ई महोत्सव, तीनों में डिफरेंस देख लेना, है ना, मतलब तीनों कहाँ कहाँ हो रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। गोंचा पर्व बोलेगा तो क्या लोगे? ठीक, गोंचा पर्व बस्तर में होगा। बस्तर का दशहरा कहाँ होता है पूछा है, क्या बोलोगे? बस्तर में होता है। गोंचा पर्व कहाँ होता है? बस्तर में, है ना। रामा राम महोत्सव कहाँ होता है? हाँ, रामा राम। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ है? कहाँ पे? वहीं पे। ठीक है।
करिया ध्रुव महोत्सव कहाँ कहाँ होता है? महासमुंद में, ठीक है। गौरैया महोत्सव कहाँ बताया हूँ? बालोद में। कर्णेश्वर महोत्सव? सिंहावा पर्वत। मल्हार महोत्सव? बिलासपुर। कुदुरमाल? कोरबा है ना। कुदुरमाल कहाँ? कोरबा। कनकी? कोरबा। कुदरगढ़? ठीक है, सूरजपुर। तातापानी? बलरामपुर। किलकिला? जसपुर। चक्रधर? रायगढ़। तुर्री धाम? ठीक। कुटी घाट? लिखवाया हूँ कि नहीं? कुटी घाट लिखवाया हूँ। कहाँ होगा? जांजगीर चांपा। ठीक, कुटी घाट जांजगीर चांपा। डभरा? शक्ति। सेमरताल? मुंगेली। सेमरताल, ठीक है। चलो हो गया ये लगभग। एक दो और है। ढोलकल महोत्सव पूछा जाएगा, ठीक है। क्या? ढोलकल। ऐसे ढोलकल महोत्सव ये होता है दंतेवाड़ा में। ठीक, कहाँ होगा? दंतेवाड़ा में। ऐसा माना जाता है वहां पर पहाड़ी में, जो दंतेवाड़ा की पहाड़ी है ना, सुने हो कहानी कभी? सुने हैं? कौन सी पहाड़ी है वहां पे? दंतेवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? इस बैलाडीला की पहाड़ी में इस प्रकार से पहाड़ के ऊपर में एक गणेश भगवान इस प्रकार से वहां पर रखा गया था। ठीक है, ऐसे गणेश भगवान। तो कुछ लोग ऊपर गए और इसको ऐसे यहाँ से नीचे ढुला दिए। क्या कर दिए? छत्तीसगढ़ी में ढुलाना बोलते हैं ना। तो ढुला दिए, ये ढुल करके नीचे आके ऐसे यहाँ पर गिर गए भगवान। फिर लोग इसको उठाकर वापस ले जाकर वहां पर इस प्रकार से रखे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ढोलकल। ठीक। तो ये दंतेवाड़ा में होता है। जगह का नाम भी लिख लेंगे जहां पर है ये भगवान को, जहां रखा गया है ना, उसका नाम है फरसपाल। जगह का नाम क्या है? फरसपाल। फरसपाल नामक जगह पर ये जो ढोलकल गणेश हैं वो हैं, और वहीं पर क्या होता है? मेला होता है। ठीक है, ढोलकल महोत्सव। पुन्नी मेला बोला जाएगा तो कहाँ लेंगे? रांची में। रांची में क्या है? माघी पुन्नी मेला बोलते हैं ना इसको। माघी पुन्नी मेला भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल ऐसे पुण्य मेला लिख सकते हैं। पुण्य मेला लिखो। इसका नाम 2-3 बार बदल दिया गया है ना, और विवाद हो गया था इसका नाम बदलने के पीछे। क्यों? लोगों को पसंद नहीं आया ना, माघी पुन्नी मेला बोल दिया तो। कुंभ मेला रख दिया गया था नाम इसका, इसलिए पसंद नहीं आया था लोगों को। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब लिखो गुफा, केव। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है ना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जितना बचा है उसको खत्म कर देते हैं, उसको आज आगे देखेंगे।
सीतामढ़ी हरचौका या सीतामढ़ी घाघरा कौन से जिले में बताया हूँ? एमसीबी में। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, मवई नदी किनारे है ना, यहाँ पर 12 गुफा ऐसा बना हुआ है। जमीन को काट कर, कैसे सिंपल फ्लैट जमीन को काट करके बीच में क्या बना दिए हैं, ऐसे बीच में ऐसे गुफा बना हुआ है, ये ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर छोटा छोटा ऐसा गुफा, ठीक है, मतलब चट्टान को काट करके बड़ा सा वहां पर चट्टान है, उसको काट के अंदर में क्या बना है, गुफा बना दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कौन सा गुफा है ना, सीतामढ़ी। है ना, सीतामढ़ी हरचौका या फिर घाघरा। जसपुर में कैलाश गुफा बताया था, नहीं बताया हूँ? बताया था। अच्छा लगता है ना नहीं बोलने में? दिखाओ कॉपी, निकालो जिला दर्शन, जिला दर्शन निकालो, जसपुर का निकालो जिला दर्शन। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, उसी का नाम क्या था बताओ? बताओ जी। राट गुफा है क्या? राट लिखवाऊं क्या, देखो राट गुफा ये लिखवाऊं, गहिरा गुरु लिखवाऊं, है ना, बाबा रामेश्वर। ठीक है, जिला दर्शन में जाकर उसको देखना है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा ये। तो कैलाश गुफा कहाँ है पूछा, क्या बोलोगे? जसपुर में है। सिंपल एक गुफा का नाम पूछ दिया था ना, कहाँ है ऐसा बोलकर, ये जब जसपुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैलाश गुफा 2-3 जगह आएगा, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पे आएगा। बलरामपुर में एक गुफा बताया था, बलरामपुर में एक, यहाँ पर क्या था, शंकरगढ़ तहसील के आसपास में गुफा बताया था, अर्जुनगढ़ गुफा। देखो है ना, क्या है, उसी का दूसरा नाम बताओ, घिरिया लता, है ना, घिरिया लता गुफा, अर्जुनगढ़ गुफा, इसी को बोलते हैं घिरिया लता। घिरिया लता गुफा या फिर अर्जुनगढ़ गुफा, एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पहले मैं जितना इंपॉर्टेंट है वो सबको ही लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर बचा खुचा लिखवाऊंगा, ये सब कुछ अच्छे से देख लेना है। सीता बेंद्रा गुफा, जोगी मार्ग गुफा है, तो सब पता है आप लोगों को, है ना। यहाँ पर सरगुजा में पूछा जाएगा तो ये सब है। सरगुजा में यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, ये पहाड़ी का नाम है रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारा गुफा है, जैसे कि एक सीता बेंद्रा है, और क्या है, जोगी मारा गुफा है, और क्या है, बेंगरा मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा, और क्या है, किष्किंधा गुफा भी लिख सकते हैं।
अब 2-3 गुफा और यहाँ पर एक्स्ट्रा नाम बताया जा रहा है। एक है झपी बेंगरा। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, इसको चाहो तो लिखो वरना छोड़ दो। ऐसा छपी बेंगरा है ना, झपी बेंगरा है, झपी बेंगरा। और एक और लिख लो, हाथी पोल। ठीक है, सब कहाँ है? सरगुजा में। सरगुजा। ठीक है, रायगढ़ में बताओ सिंघनपुर गुफा कौन सी पहाड़ी में है? चंवर ढाल कौन सी पहाड़ी में है? चंवर ढाल। ठीक है, पहाड़ी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इस प्रकार से पहाड़ी पहाड़ी में पिछले क्लास में बताया था क्या? ये पहाड़ी का नाम क्या है? चंवर ढाल। इस चंवर ढाल की पहाड़ी में बहुत सारे गुफा वगैरह हमको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, पाषाण कालीन स्थल है ना, स्टोन एज में हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में पढ़े हैं। सिंघनपुर की गुफा है। कबरा पहाड़ है। ठीक है, इधर ही यहाँ पर क्या है? कबरा पहाड़। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर की गुफा और कौन सा? कबरा पहाड़। इसके बाद एक बोतलदा की गुफा देखें, इसी सिंघनपुर में ही, मतलब ये जो चंवर ढाल है इसी में है ना, इसी के आसपास में बोतलदा। सबसे लंबी गुफा कौन सी है? बोतलदा। ठीक है, सबसे लंबी गुफा हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो किसको लेना है? हाँ, बोतलदा। और सबसे पुरानी पूछा जाएगा तो किसको लेना है? पुरानी, है ना, ओल्डेस्ट या फिर एंसेंट। ये सभी रायगढ़ में है। इसके बाद इधर कहीं पर एक ओंगना का गुफा है। क्या नाम है? ओंगना। इसके अलावा 2-3 नाम और लिख लो। एक है टीपा खोल। है ना, टीपा खोल है। एक है बेनी पाट। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो सब छोड़ सकते हो। ओंगना, बोतलदा, सिंघनपुर, कबरा पहाड़ ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो। एक बसना झार लिख लो। चलो, या फिर इतना भी लिखोगे, इतना भी काफी है। बसना झार लिख सकते हो। हो गया। देखो, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। कहाँ है खैरागढ़ छुई खदान गंडई? यहाँ पर एक खैरागढ़ छुई खदान गंडई है। ठीक है, यहाँ पर एक मंडी फॉल नाम का गुफा है। ऐसे मंडी फॉल लिखा था ये जब नया नया जिला बना था तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, है ना, बहुत चर्चा में था। तो हो सकता है कभी पूछ दिया है। क्या नाम है? मंडी फॉल गुफा। ठीक है, मंडी फॉल गुफा। ये बालोद जिला के कुछ इस वाले जगह में ऐसे
चितवा डोंगरी गुफा है, चितवा डोंगरी। कभी कभी इसको चितवा डोंगरी को बालोद न लेके कहाँ ले लेते हैं, राजनांदगांव। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो अगर बालोद दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है तो कहाँ लेना है इसको, राजनांदगांव। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बनाया हूँ और यहीं पर है। देखो अब इसके बाद बस्तर, बस्तर में कुटुम्बसर गुफा है। ठीक है, कुटुम्बसर गुफा, अंधी मछली यहीं पर पाई जाती है ना। यहाँ पर कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा और कहाँ बताया हूँ, जसपुर में। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है, कैलाश गुफा है। चलो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो एक लिख सकते हो, अरण्यक गुफा। बाकी को छोड़ दो, है ना, नहीं है काम का वो। अब जब भी पल्ली पल्ली नाम से आएगा, इधर देखो हम लोगों ने कौन से पहाड़ी पढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पे पहाड़ी का नाम बताओ पहले, कौन सा है। हम्म, आज से क्या नाम आएगा, अलबामा और अलबका की पहाड़ी। अलबामा और अलबका की पहाड़ी बताया था ना पिछले क्लास में, है ना। तो यहीं पर दो तीन ठो गुफा है ऐसे, और ये सबका नाम ऐसे पल्ली पल्ली आएगा ना, सबका नाम में क्या आएगा, पल्ली आएगा। जैसे एक है नाडा पल्ली, ऐसे नाडा पल्ली, आवा पल्ली। इसको तो पिछले क्लास में बताया था क्या, पहाड़ी वाले में, आवा पल्ली, नाडा पल्ली, आवा पल्ली। एक और क्या था, लंका पल्ली। पल्ली आएगा समझ जाना कहाँ होगा ये, या तो बीजापुर या तो सुकमा, है ना। और ज्यादातर जो पहाड़ी है, मतलब यहाँ पर ऐसे लंबा जो पहाड़ी है, वहां पर बहुत सारे गुफा या फिर जो झरना है वो सब बीजापुर में है। ठीक है, एक और लिख लो वहां पर, सकल नारायण गुफा। इसको भी शायद, इसको जिला दर्शन में पढ़ाऊंगा पढ़ाने को तो, सकल नारायण गुफा। ठीक है, यही है बीजापुर में ही। डिडनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, डिडनेश्वरी माता का मंदिर नहीं पता। चलो मंदिर वगैरह को देखेंगे अभी।
कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चलो ये तो पता है। हटकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? ठीक, महादेव घाट। रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है? हाँ ठीक, ताला गांव बताया था ना। तो क्या करना है मंदिरों का? क्या करना है? बहुत सारा नाम है, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है ना, कहाँ कौन सा मंदिर है ऐसे। चिटमिटिन माता का मंदिर। चलो जो नाम मेरे को लग रहा है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है वो सब नाम को लिखवा देता हूँ। मैथ में बताऊँ या सिंपल लिखवाऊँ? बताओ मैप में। क्या मैप में याद होता है, कम से कम लोकेशन से तो याद रहेगा। किला महोत्सव कहाँ बताया? अभी भी कॉपी पलटना पड़ रहा है। किला महोत्सव कहाँ होता है? कनकी महोत्सव कहाँ होता है? कनकी, कोरबा में। कुदुरमाल, ठीक, कुदरगढ़, करिया ध्रुव, करिया ध्रुव का महोत्सव महासमुंद। ठीक है, सेमरताल, मुंगेली, ठीक। और क्या था? डभरा, शक्ति, जाजल महोत्सव, जांजगीर, पीथमपुर का मेला, जांजगीर चांपा, ठीक। देखो यहाँ पर मैं आपको नदी बताया था बिलासपुर और मुंगेली के बीच में, कौन सी नदी है? मनियारी। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ताला गांव है, क्या ताला गांव, वो कौन से नदी किनारे है? मनियारी नदी किनारे है। और कौन से जिले में है? बिलासपुर में, है ना। ये ताला गांव है, यहाँ पर इसका नाम है, गांव का नाम ताला गांव। तो इस ताला गांव में मतलब यहाँ पर किसका मंदिर है? देवरानी जेठानी का मंदिर है। यहीं पर रुद्र शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? रुद्र शिव, ठीक है। ये रुद्र शिव की प्रतिमा कुछ ऐसा है कि इसके शरीर में बहुत सारे जीव जंतुओं का मुख जड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसको देखोगे तो इसका सिर्फ एक मुख नहीं दिखेगा, इसके हर जगह में ऐसे क्या दिखेगा, अलग अलग जानवर के या फिर अलग अलग जीव जंतुओं के मुख देखने को ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? रुद्र शिव की प्रतिमा, है ना। यहीं पर देवरानी जेठानी मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर पूछा है, क्या लेना है? ठीक, देवरानी जेठानी कौन सी मतलब कौन से वंश, कौन से राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? सरभपुरी राजवंश के कौन दो देवरानी और क्या जेठानी? जेठानी, देवरानी और जेठानी, सरभपुरी राजवंश की देवरानी जेठानी ने क्या बनवाया था यहाँ पर? ये देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन से नदी किनारे है? मनियारी, ठीक। कौन से जिला में है? बिलासपुर, ठीक। पातालेश्वर मंदिर
अब एग्जाम में आता है कि पातालेश्वर मंदिर कौन से नदी के किनारे है? नदी कौन सा है? लीलागर। ठीक है। तो बिलासपुर में यहाँ पे, हाँ, क्या हुआ? हाँ, पातालेश्वर मंदिर। पातालेश्वर मंदिर बिलासपुर जिला में कौन से नदी किनारे? लीलागर नदी किनारे। ठीक है, लीलागर नदी का पुराना नाम बताओ। निडला। ठीक है। लीलागर नदी की लंबाई बताओ। बताओ जी। 135। ठीक है, कितना है? 135 है ना, ये कितना था? 135 था। 135 किलोमीटर, ऐसे याद रखना है ना, एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। ये कितना है? 134 किलोमीटर है, 134 किलोमीटर। अब वो 135 किलोमीटर। तो एक तो कौन सा मंदिर देख लिया? पातालेश्वर मंदिर। एक यहीं पर डिडनेश्वरी माता का मंदिर है ना, डिडनेश्वरी माता का मंदिर। जांजगीर चांपा में, यहाँ पे है ना, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे खरौद है और क्या है? सूर्य नारायण है ना। तो एक हम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लक्ष्मणेश्वर। ठीक है, ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। तो ये कहाँ पे है? खरौद में है। हाँ, खरौद। ये खरौद है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मल्हार था। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ पे? मल्हार में। ठीक है, बिलासपुर नहीं दिया जाएगा ना, सीधा क्या दिया रहेगा वहां पे? मल्हार दिया रहेगा। ऐसा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट मंदिर, इसलिए सीधा उसको जगह का नाम देगा। जैसे यहाँ पर कभी नहीं देगा कि रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है, मतलब कभी ये नहीं देगा कि बिलासपुर में है, कब क्या देगा? हमेशा ताला गांव में। ठीक है, ताला गांव में क्या है? रुद्र शिव की प्रतिमा और देवयानी जेठानी का मंदिर है। इसी प्रकार से यहाँ पर जांजगीर चांपा में खरौद में क्या है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लाखा चौर मंदिर बोलते हैं। ऐसे यहीं पे शिवरी नारायण है, पास में ही क्या है? शिवरी नारायण है। शिवरी नारायण। ठीक है, कौन से महादेव है वहां? देखो, 3-4 महादेव देखते हैं। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, और क्या क्या, हटकेश्वर महादेव का मंदिर। देखो क्या लिखाया हूँ। हटकेश्वर महादेव का मंदिर तो रायपुर में है। देखो मेरे नोट्स में नहीं दिख रहा है ना, मेरे को नोट्स में नहीं दिख रहा है। रामायण कालीन में जाकर देखो। सॉरी, क्या लिखा गया ये? सूर्य नारायण है ना।
चंद्रचूड़ महादेव का, ठीक है, क्या है? चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। ठीक है, कौन से महादेव का मंदिर है? चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, शिवरी नारायण। आरंग, ठीक है, यहाँ पर बागेश्वर है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसी का, है ना, ये आरंग में है, बागेश्वर महादेव का मंदिर है। भांड देवल और बाघ देवल ऐसे कुछ इसका नाम है ना। हाँ, भांड देवल मंदिर ऐसे बोला जाता है। बाकी यहाँ पर क्या लिखोगे? बागेश्वर, बागेश्वर महादेव का मंदिर। कलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? पीथमपुर पढ़े हो ना? जांजगीर चांपा में क्या है? पीथमपुर। यहीं पर क्या है? कलेश्वर महादेव। पीथमपुर का मेला, ठीक है, कब होता है? हाँ, धूल पंचमी, मतलब कि चैत्र माह का कृष्ण पक्ष पंचमी। जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में कलेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है मैं बताऊं जगह का नाम? पीथमपुर में, ठीक है। पीथमपुर कौन से नदी किनारे है? और हसदेव नदी किनारे है। ऐसे जांजगीर चांपा में इसके बीचों बीच में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, कौन सा नदी? हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी। इसको इधर करो, ठीक है, पीथमपुर को इस साइड लाना, हसदेव नदी को उस साइड ले जाना, है ना, उसके लेफ्ट में है से इधर है। तो पीथमपुर में कौन सा महादेव है? कलेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव बता चुका हूं, ठीक है। पलारी में कौन सा महादेव है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? ये पढ़ चुके हैं। हाँ, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय निर्माण हुआ था, ठीक है। कलचुरी वंश में, सॉरी क्या आपका, पांडु वंश का सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण करवाया था किसने? महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। यहाँ पर सिरपुर है, सिरपुर में क्या है? लक्ष्मण मंदिर है। सिरपुर मतलब कि कौन से जिला में आता है ये? कौन से जिले में आता है ना, कौन सी जिला है ये? महासमुंद। यहाँ पर सिरपुर है, इस जगह पर सिरपुर। इस सिरपुर में कौन कौन सा मंदिर है ना? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, एक तो है लक्ष्मण मंदिर, और एक और कौन सा मंदिर है? ये लक्ष्मण मंदिर है ना, ध्यान में रखेंगे, देखो ये लक्ष्मण मंदिर, जबकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? खरौद में है। और ये कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है ना। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में कौन सा भगवान है? भगवान विष्णु है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ पर है पलारी, इस पलारी में कौन सा मंदिर बताया हूँ? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। हटकेश्वर महादेव का मंदिर कौन से नदी किनारे है? ठीक, खारून नदी किनारे, ठीक है। रायपुर में क्या है? हटकेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर जगह का नाम क्या है? महादेव घाट है।
पाली का शिव मंदिर कहाँ पे होगा? कहाँ है? कोरबा में है पाली का शिव मंदिर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोरबा है, कोरबा के ये वाले क्षेत्र में पाली, तो यहाँ पर शिव मंदिर है। देखेंगे अभी बाण वंश शासक को भी पढ़ेंगे, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ऐसे पढ़ेंगे आगे। कोरबा में पाली का शिव मंदिर। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बताया हूँ? कर्णेश्वर धमतरी में। कर्णेश्वर महोत्सव होता है, कुछ बताया ना? कर्णेश्वर महोत्सव सिहावा पर्वत, तो वहीं पर क्या होता है? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। तो देखो सब में स्वर स्वर लगा हुआ है ना, मेरे नाम जैसे चुनेश्वर है ना। ठीक है। मेरा नाम चुनेश्वर कैसे लिखाता है? तो ये स्वर वाला आपको परेशान करेगा, है ना। ये हटकेश्वर है, ये कर्णेश्वर है, ये बागेश्वर है, लक्ष्मणेश्वर है, और क्या है? कलेश्वर है, सिद्धेश्वर है। यहाँ पर ये गरियाबंद है। ठीक है, गरियाबंद में कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? राजिम, पता है कि नहीं राजिम? है ना, राजिम पता है? कौन कौन सी नदी वहां पर? सोंढूर, पैरी और महानदी, है ना। सिंपल है ये, इसको देख लेना, है ना। नदी पढ़ाया हूँ, उसमें अच्छे से बताया था। इधर से महानदी, इधर से क्या है? ये महानदी, इधर से पैरी, और इधर से कौन सी नदी? सोंढूर। इन तीनों के संगम स्थल पे यहाँ पर कौन सा मंदिर है ना? राजिम है ना। इस प्रकार से क्या है? राजिम है। राजिम है ना। राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? हाँ, राजीव लोचन मंदिर है। और वहीं पर और कुछ बताया था क्या? रामायण काल में क्या बताया था? कुलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बताया हूँ? राजिम में ना। हाँ, कुलेश्वर महादेव का मंदिर भी लिख लो वहां पे राजिम में। हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं राजिम को, है ना। ये नहीं नहीं कुछ हाँ, पंचायतन शैली, है ना। तो इसको बताया था आप लोगों को नाग किसने, नलवंश में पंचायतन शैली ऐसे कुछ बताया था। मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? पलटो कॉपी पलटो। मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? जसपुर में है। चंद्रहासनी मंदिर चंद्रपुर में है। कौन से जिले में आएगा? शक्ति जिले में आएगा, है ना। यहाँ पर शक्ति जिला है। कौन कौन सी नदी यहाँ पर होती है? है ना, इधर से मांड नदी आती है, इधर से लात नदी जाती है, और यहीं पर क्या है? चंद्रपुर है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रपुर, नाथालाई का मंदिर है यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रपुर, कौन सा मंदिर है? नाथालाई। चंद्रपुर में नाथालाई का मंदिर। डोंगरगढ़ में कौन सी माता का मंदिर है? बमलेश्वरी माता का मंदिर है डोंगरगढ़ में। दंतेवाड़ा में कौन सी माता का मंदिर है? दंतेश्वरी। कौन कौन से नदी किनारे होंगी? संकनी और डंकनी। ठीक है, यहाँ पर दंतेवाड़ा में देखते हैं नीचे संकनी आती है, इधर से डंकनी आती है। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। तो यहीं पर संकनी और डंकनी के संगम स्थल पे क्या है?
दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना, दंतेवाड़ा है, दंतेश्वरी माता का मंदिर। दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। ठीक है, कौन कौन सी नदी किनारे? संकनी और डंकनी। सबसे प्रदूषित नदी हमारे छत्तीसगढ़ की संकनी। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है पानी का? लाल रंग का होता है। ठीक है, ये वाली इधर वाली जो नदी है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सबसे प्रदूषित बोलते हैं। ठीक है, सबसे गंदी नदी, मतलब सबसे क्या है उसमें लाल हो जाता है पानी। लाल क्यों होता है? आयरन ओर की वजह से। दंतेवाड़ा में जब देखोगे ना तो बैलाडीला की पहाड़ी है ना, बैलाडीला की पहाड़ी, वहां से आयरन ओर निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं, उसी की वजह से क्या हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक, अंगार मोती माता का मंदिर, अभी कोई एग्जाम में आया था ये, कहाँ है? धमतरी में है। धमतरी में है। ठीक है, क्या लिख लेना है? अंगार मोती। धमतरी में कहाँ पर है बताओ? ठीक, अंगार मोती क्या बोल रहे हैं? हाँ, किस लिए फेमस है अंगार मोती माता? गंगरेल में है ना, गंगरेल डैम है जहाँ पे, वहीं पर है। और किस लिए फेमस है ये बताओ अंगार मोती माता? किसको बलि देते हैं इसलिए फेमस है? संतान की प्राप्ति होती है बोलते हैं वहां पे जाने से, है ना, इसलिए फेमस है। चिटमिटिन माता का मंदिर कहाँ है बताओ? चिटमिटिन माता का मंदिर अभी बताएं, कुछ समय पहले देखो पिछला वाला जो टॉपिक उसमें। कहाँ है? सुकमा में है ना? नहीं है क्या? ये बहुत बोरिंग टॉपिक है ना, अगर पढ़ना चाहो तो, और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर पढ़ना चाहो तो, दोनों है। छत्तीसगढ़ को एक बार अच्छे से पढ़ लियो हो तो मजा आता है, वरना वही वही नाम को बार बार क्यों बोल रहे सर, ऐसा लगता है। तेलिन माता का मंदिर कहाँ है? कोंडा गांव में। ठीक है, यहाँ पर कोंडा गांव है, मतलब कोंडा गांव के केसकल घाटी है। ये केसकल घाटी बताया था, केसकल घाटी को क्या बोलते हैं? है ना, ये केसकल घाटी है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, इसको बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार चिल्फी घाटी को। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे है दोनों में? NH 30। तो यहाँ पर जो केसकल घाटी है, इसी के पास में यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर है। ठीक, कौन सी माता का मंदिर है? तेलिन माता। हाँ, वही तो है, कोंडागांव में ही। चिटमिटिन माता सुकमा में बताया था, चिटमिटिन माता का मंदिर, और यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर। ठीक है, कोंडागांव में तेलिन माता का मंदिर। बिलाई माता का मंदिर कहाँ है? धमतरी में। महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर। राजीव लोचन मंदिर कहाँ बताया हूँ? ठीक है, चलो हो गया ये। अब बचा कुछ मंदिर आप लोग लिखना अपने से बाद में देखेंगे या फिर।
बलौदा बाजार में 4 जगह का नाम लिखवा दे रहा हूं, ये चारों जगह सतनाम पंथ से संबंधित है। ठीक, क्या है ये? सतनाम धर्म से संबंधित से लिख लो। एक तो गिरौधपुरी है, ठीक है, क्या है? गिरौधपुरी है। एक तेलासी बाड़ा है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सतनाम धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन में था ऐसे, ये 4 नाम ऐसे दिया हुआ था, जिसमें से 3 नाम था और एक नाम नहीं था। तो एक क्या है, तेलासी बाड़ा, सभी कहाँ है? बलौदा बाजार में है ना। तो गिरौधपुरी हो गया, तेलासी बाड़ा हो गया, एक छाता पहाड़ है, है ना। तो ये छाता पहाड़, इसको बताया भी हूँ पहले शायद आपको, है ना, छाता पहाड़। और एक और है भंडारपुरी। ये चारों नाम को अच्छे से रट लीजिएगा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छाता पहाड़ तो याद रहता है, गिरौधपुरी भी याद रहता है, तेलासी बाड़ा याद नहीं रहता है। एग्जाम में ऐसा पूछता है कि तेलासी बाड़ा कहाँ है या फिर किस धर्म से संबंधित है, तो सतनाम धर्म से संबंधित है। अब भंडारपुरी भी किससे है? सतनाम धर्म से। जैन धर्म वाला मैं आपको जैन धर्म में पढ़ा चुका हूँ, गुंजी बताया था। इसको बताऊं या फिर छोड़ दूं? बता दूं? बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ बताया हूँ? बौद्ध धर्म, हाँ, राजनांदगांव का क्या, कौन सा पहाड़ था यहाँ पे? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, हाँ ना। देखो, एक तो यहाँ पर शक्ति जिला में गुंजी नाम का जगह है, ये सभी जैन धर्म का बता रहा हूँ ना। इसको वीडियो को आप देखिएगा, जैन धर्म से संबंधित जो वीडियो में बताया था ना, उसमें अच्छे से समझा चुका हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर सिर्फ कुछ मंदिर को बता दे रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर गुंजी नाम का जगह है, ठीक है, गुंजी में है, यहाँ पर ऋषभ तीर्थ, जानते हैं ऋषभ तीर्थ नाम के, तो ऋषभ देव की प्रतिमा यहाँ पर है ना। अब फिलहाल उसको नहीं लिखा हुआ चलेगा, बस क्या लिख लो, गुंजी लिख लो। कौन सा धर्म से संबंधित है? जैन धर्म है, ठीक है। एक तो बस्तर बताया था, यहाँ पे 16वें तीर्थंकर, नाम क्या था? शांतिनाथ, ठीक है, क्या था? शांतिनाथ। भाटागुड़ा नाम की जगह बस्तर में, है ना, बस्तर में भाटा गुड़ा नाम कैसे। दो नाम हो गया। इसके बाद दुर्गम बताया था क्या? नगपुरा, ठीक है, इधर कहीं पर क्या है? नगपुरा है। तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, है ना। इसके बाद याद रखेंगे आरंग, ऐसे आरंग, यहाँ पर वही बताया था। एक तो बाघल देव मंदिर, जिसको क्या लिखवाया हूं मैं, बागेश्वर से कुछ लिखवाया हूँ, और एक भांड देवल मंदिर लिखा था, ठीक है, बाघल देवल और भांड देवल मंदिर ऐसे लिखवाता है ये, है ना। चलो, इसको मैं लिखवा ही देता हूँ। यहाँ पर जो पहले तीर्थंकर थे, क्या नाम है? ऋषभ देव, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव। उसके बाद भाटागुड़ा में 16वें तीर्थंकर, ठीक है, क्या नाम था? शांतिनाथ। इनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। नगपुरा में कौन सा क्रम का था? 23वें तीर्थंकर, कौन सा, क्या है? पार्श्वनाथ, पार्श्व, ऐसे पार्श्वनाथ, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा क्रम का? 24वें तीर्थंकर, क्या नाम है? महावीर स्वामी।
ऐसे। तो ये पहले, ये 16वें, ये 23वें और ये 24वें। ठीक है, रायपुर में आरंग, रायपुर के आरंग में कौन सा? महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें क्रम के तीर्थंकर। ब्रेक चाहिए? चाहिए, चाहिए ना? ठीक है, चलो ठीक है, ब्रेक ले लो 10 मिनट का। इंडस्ट्री पढ़ाने वाला था, लेकिन जब पता चला कि आपको जिले के बारे में नहीं मालूम है ना, तो इंडस्ट्री पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो बोलोगे सर कहाँ है? मंदिर वगैरह को आप लोग और अच्छे से देख लेंगे ना घर में जाके। जैसे कि और छोटा छोटा मंदिर बहुत सारा मैं छोड़वा दिया उसको ना अभी, वो सब इतिहास में आते जाएगा। जैसे महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी मंदिर कहाँ पर है बताओ? कोरबा में है ना, कोरबा में है। चैतुरगढ़ जो देखते हैं ना, वहां पर है। ये सबको पढ़ेंगे अभी। सोमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बताया था? राजिम बताया था ना, राजिम गरियाबंद में सोमेश्वर महादेव का मंदिर। चलो ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं बाकी।